यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इनको ना जरा लाइमलाइट में लेना थोड़ा ज्यादा पसंद है। मतलब इंडिया पाकिस्तान वॉर खत्म होने के बाद ही ये कुछ ऐसे बोलते हैं। Tim, you're my friend. I treated you very good. Now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. बट अकॉर्डिंग टू एप्पल एंड उनके सीईओ मिस्टर टिम कुक का ये कहना है कि अगर वो आईफोन्स यूएस में असेंबल करेंगे तो उसका रिजल्ट ये दो हो सकता है, दैट इज एप्पल आईफोन्स का प्राइस एनहांस होगा या फिर एप्पल को अपने प्रॉफिट्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में एक असेंबली वर्कर की एवरेज सैलरी अप्रोक्स $290 पर मंथ होती है, वेरएज इन यूएस इट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड $2,900 पर मंथ, जिसकी वजह से आईफोन्स का असेंबली कॉस्ट नियरली $30 से सीधा $390 पर डिवाइस हो जाएगा, जिससे एप्पल का पर यूनिट प्रॉफिट रिड्यूस होगा फ्रॉम $450 टू जस्ट $60 अनलेस एप्पल डिसाइड टू राइज द प्राइस ऑफ देयर आईफोन्स। वैसे इंडिया एंड चाइना भी असेंबलिंग में ज्यादा कुछ कमाता नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ये सिर्फ $30 पर यूनिट ऑफ आईफोन असेंबली में कमाते हैं, और इंडिया में तो इसमें से भी बहुत ज्यादा एप्पल को ही मिलता है थ्रू द इंडिया सब्सिडरी स्कीम कॉल्ड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो एक्चुअल प्रॉफिट्स तो ये सारे कंट्रीज कमा रहे हैं, दैट इज मेंशन्ड ऑन योर स्क्रीन, जो कि आईफोन्स के अलग अलग कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करके कमाते हैं। तो फिर आप पूछोगे एप्पल का भी सम पार्ट ऑफ असेंबली लाइन चाइना से इंडिया मूव करने का क्या रीजन है? तो इसके वैसे मल्टीपल रीजन है, सम ऑफ विच आर नंबर 1 प्रीवियसली जो चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी रन किया, सेकेंड करंटली चाइना एक हाईएस्ट टैरिफ रेट कंट्री है एंड एप्पल को भी टू मच डिपेंडेंसी ऑन वन कंट्री को अवॉइड करना है। बट इंडिया के लिए इसका सिंपल आंसर एम्प्लॉयमेंट है, जो कि सेम मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं। ऑल्सो यूएस इज इन टॉक्स विद एप्पल टू इन्वेस्ट $500 बिलियन सिंस February 2025। देखो एप्पल ने इंडिया में एनुअली ऑलरेडी नियरली 40 मिलियन आईफोन्स असेंबल कर चुके हैं, विच इज अराउंड 15% ऑफ एप्पल्स एनुअल आउटपुट, विच इज 60% मोर आईफोन्स worth an estimated $22 बिलियन assembled in India in the year ended 31st March 2025, जो कि मेनली इंडिया एंड यूएस के मार्केट को कैटर किया है यूजिंग द ताइवानीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन्स फैक्ट्री इन तमिलनाडु एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स विच रन्स पेगाट्रॉन कॉर्पोरेशन। बट टाटा एंड फॉक्सकॉन आर बिल्डिंग न्यूअर प्लांट्स एंड एडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी टू इंक्रीज द आईफोन प्रोडक्शन। ऑल्सो रिसेंटली इंडिया ने $433 मिलियन डील अप्रूव किया है विथ फॉक्सकॉन टू बिल्ड सेमीकंडक्टर प्लांट इन जॉइंट वेंचर विथ SCL Group, the plant which will be built in India's northern state of Uttar Pradesh and will be operation by 2027. Also, this factory will manufacture Foxconn's display driver chip, which are mainly used in mobile phones, laptops, automobiles, PCs and other consumer electronics. और ये प्लांट डिजाइन होगा to produce up to 20,000 wafers and 36 million display driver chips per month. Wafers क्या है? ये एक thin circular sliced semiconductors है, usually called silicon, which form the base of the chip. So whether Trump like it or not, India is assembling and assemble future smartphones including iPhones, and later might also design its own 3nm chip with its recently inaugurated two state-of-the-art semiconductor design centers named Renaissance Electronics India Private, located at Noida and Bangalore, जो कि estimated है to be ready to manufacture by 2029 or 2030. So this time it's not just made in India but powered by India too. Bye.